हेरिंगर्ल एक टाइप की बर्ड्स होती हैं जिनकी बीक पर एक रेड मार्क होता है। जब एक न्यूली बॉर्न बर्ड एग से हैच होती है तो वो अपनी मदर की बीक पे जो रेड डॉट है उस पे पैक करती है। फिर मदर बर्ड स्वॉलो किया हुआ फूड अपनी बीक में वापस ले आती है और उसी को वो बेबी बर्ड खा पाती है। एग से निकलते ही उसको पता होता है कि इस रेड डॉट पर पैक करने से उसको खाना मिलेगा। अगर उस बीक की जगह एक रॉड टाइप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसपे वो रेड डॉट बनी हो तो वो उस पे भी पैक करने लगती है। दिस क्लियरली शोज कि उनमें ये बिहेवियर प्री वायर्ड होता है और इसको हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न बोलते हैं। बट अगर वही रेड डॉट वाला इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एक ग्रोन अप बर्ड के आगे रख दिया जाए तो वो उस पे पैक नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो उसके जीन्स में नहीं था। इसका मतलब एक्सपीरियंस या एनवायरनमेंट की हेल्प से वो बर्ड सीख लेती है। तो मतलब उस बर्ड के जीन्स में है कि रेड डॉट पर पैक करना है, लेकिन कौन सी रेड डॉट पर पैक करने से उसको खाना मिलेगा ये उसको चेंजिंग एनवायरनमेंट से सीखना होता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट दो फंडामेंटल तरीके से बिहेवियर को चेंज करता है, एवोल्यूशन एंड लर्निंग। जब चेंजिंग एनवायरनमेंट से पूरी स्पीशीज अडेप्ट करने लगती है उसको हम एवोल्यूशन या फिर स्पीशीज अडेप्टेशन बोलते हैं। और जब एक इंडिविजुअल अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के थ्रू अपना बिहेवियर चेंज करता है उसको हम लर्निंग या फिर पर्सनल अडेप्टेशन बोलते हैं। अभी के लिए हमारा फोकस लर्निंग पर रहेगा। लर्निंग इज द मैकेनिज्म थ्रू विच एनवायरनमेंट एक्सर्ट्स इट्स मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। अगर हर एक वाइब्रेशन के बाद एक सिंगल सेल्ड पैरामीशियम को भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो वो भी बैकवर्ड जर्क करना सीख लेता है। बिना लर्निंग के एनवायरनमेंट बिहेवियर को चेंज कर ही नहीं सकता। ये लर्निंग प्री वायर्ड होती है सभी ऑर्गेनिजम्स में, और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे लर्निंग भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ह्यूमन बिहेवियर के बाकी एनिमल्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने का सबसे बड़ा रीजन है कल्चर। मोस्टली स्पीशीज सोशल होती हैं हमारी तरह, लेकिन हम कल्चरल भी हैं। कल्चर रेफर्स टू द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। कल्चर में डाइवर्स प्रोडक्ट्स आते हैं जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि टूल्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। आइडियाज जैसे कैटेगरीज, नॉर्म्स, लॉजिक या फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, स्कूल एटसेट्रा, ये सब कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। और इसमें जो भी ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोसाइटी के एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिहेवियर, उसको सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, मतलब हमने खुद कल्चर बनाया और वही कल्चर हमारा बिहेवियर डिटरमाइन करता है। और क्योंकि बाकी एनिमल्स टूल्स, आइडियाज, लैंग्वेजेस ये सब क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारे जितने कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इंटरैक्टिव रिलेशनशिप की तरह है। हम कल्चर को शेप करते रहते हैं और कल्चर हमें शेप करते रहता है। टिम हार्फर्ड की बुक 50 Inventions That Shaped the Modern Economy या फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 100 ऑब्जेक्ट्स बाय नेल मैग्रेगोर, ये दोनों बुक्स यही इंडिकेट करती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को इतना ज्यादा शेप किया है ऑब्जेक्ट्स या फिर आइडियाज ने कि इनको समझ के हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। स्टोन टूल्स, प्लो, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, प्लास्टिक, पेपर मनी, गूगल सर्च, मैरिज एटसेट्रा एटसेट्रा, ह्यूमन की स्टोरी ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है। न्यू बिहेवियरल फील्ड्स जो रिसेंटली डेवलप हुई हैं वो एनवायरनमेंट के बहुत ही मिनिस्क्यूल चेंजेस से कितना ज्यादा फर्क ह्यूमन बिहेवियर या उनके डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है उसकी स्टडी करते हैं। और हम क्या लर्न करते हैं ये भी हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत फैसिनेट करती है क्योंकि कुछ हद तक हमारा एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में होता है, और क्योंकि हमारा बिहेवियर इस पे डिपेंड करता है हम इसको चेंज करके अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर आपको अपना मैक्सिमम टाइम घर में स्पेंड करना होता है तो जितना ज़्यादा आप अपने घर या फिर अपने रूम को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, जैसे अगर किसी चीज़ की अगर आपको हैबिट फॉर्म करनी है उसको अगर आप फिजिबल एरियाज में रखेंगे तो इससे आप एक्चुअल में अपने बिहेवियर में जल्दी चेंज ला सकते हैं। दो मेन प्रोसेसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लर्निंग के थ्रू हमारा कल्चर हमें कैसे चेंज करता है, एनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन। Enculturation refers to all the learning that takes place without direct deliberate teaching because of our availability in socio-cultural environment, in which key element is observation. For example, what is vegetable and what is weed, or what is mineral water, water और water vapor. ये सब पहले से लोगों ने लेबल किया हुआ है, हम बस सुनते हैं और इसे मान लेते हैं।
क्योंकि ये बहुत लार्ज मेजॉरिटी ने एग्री किया हुआ है। इंडियन फैमिलीज में कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जैसे कुकिंग या अदर हाउस होल्ड चोर्स कई बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही सीखे जाते हैं, कोई टेक्स्ट बुक या करिकुलम या डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शन के भी बिना। तो जो भी लर्निंग बिना सिखाए ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगी उसे एनकल्चरेशन कहेंगे। और पैराडॉक्स ये है कि जो सबसे ज़्यादा एनकल्चर्ड होते हैं वो ही सबसे कम अवेयर होते हैं कि कल्चर उनको कैसे मॉडल कर रहा है। दूसरा है सोशलाइजेशन, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स डेलिब्रेट टीचिंग के थ्रू नॉलेज, स्किल्स और डिस्पोजिशंस एक्वायर करते हैं। इसी के थ्रू ह्यूमंस तरीके सीखते हैं जिससे वो अपनी सोसाइटी में इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। हमें सोशलाइज वही कर सकते हैं जिनके पास रिलेटिव पावर होती है हमें सोशलाइज करने की, और उनको हम सोशलाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। मेनली पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है वो हमें सोशलाइज करते हैं। मीडिया और पीयर ग्रुप्स भी कई केसेस में हमें सोशलाइज करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है एकल्चरेशन। Aculturation refers to cultural and psychological changes resulting from contact with other cultures. For example, अगर कोई इंडिविजुअल किसी और कंट्री में या अलग कल्चर के लोगों के साथ रहे, या फिर मीडिया, मूवीज़ के थ्रू अलग कल्चर्स की बातें हमें पता चलें, या फिर कोई कंट्री कॉलोनी बन जाए या इन्वेड कर ली जाए, तो ऐसे में किसी भी एक कल्चर का इन्फ्लुएंस दूसरे कल्चर के लोगों में हो सकता है। इसमें लोग चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों कल्चर के आइडियाज़ और बिलीव्स को, एसिमिलेट कर सकते हैं यानी कि दूसरे कल्चर को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना, या फिर सेपरेट कर सकते हैं यानी कि अपने ही कल्चर पे स्टिक करना और होल्ड ऑन करना। तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी क्रीचर की लाइफ पे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू टेक अ दर्स पर्सपेक्टिव।